इतना दुख दर्द सहने के बाद उससे जन्म देती है। एक बच्चे का जन्म देने के बाद माँ को एक नया जन्म मिलता है। अपने महतारी आके कैसे हम बुलाई, पिंजरा पकड़ के रोई बहन। माँ की लाश को उठाओ, चलो पहले हम गंगा माँ की गोद में माँ को दफनाएंगे। अगर 5 मिनट के अंदर अपनी माँ को यहाँ से नहीं उठाएंगे तो मेरी माँ की लाश को मत्स्य पालन में फेंकवा देंगे। चल बहन। मैं अपनी माँ की लाश को गंगा माँ की गोद में दफना दिया, लेकिन मैं अपनी माँ की कसम को पूरा करने के लिए यहाँ रामनगर छोड़कर चला जाऊंगा। इतनी दूर चला जाऊंगा, किसी ऐसे इंसान की सोहबत करूंगा ताकि जो साला यहाँ का रावण बना है इसकी लंका को जलाकर मैं राख कर सकूं, रामनगर की जनता को आजाद कर सकूं। यही मेरा मकसद है, अब मेरा यही एक लक्ष्य है। रामनगर वालों, मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर जा रहा हूं। अगर मेरी बहन आप लोगों के दरवाजे पर जाती है भूखी प्यासी, तो एक टुकड़ा रोटी जरूर खिला देना। हम छोड़ चले हैं बहना को, हम छोड़ चले हैं बहना को, याद आए मेरी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे देना बहन, हिम्मत मत छोड़ना बहन, तेरा भाई बहुत जल्द आएगा। इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत। या मेरे मालिक, मैं काफी दूर चलाया, चारों तरफ घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है। मैं जाऊं तो जाऊं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक कैसी जगह है, मैं कहां आ गया। अरे कहो नाम क्या है, अरे कहाँ है ठिकाना, कहो नाम क्या है, कहाँ है ठिकाना, कहो नाम क्या है, अरे कहाँ है ठिकाना। हुआ
हरामजादे, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है रे? मेरा नाम सोनू। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे हाथ में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। मेरा नाम सोनू, सही मैं बताया। मेरा नाम सोनू, सही मैं बताया। मेरा नाम सोनू, सही मैं बताया। रामनगर का रहने वाला, नहीं कुछ छुपाया। नहीं कुछ छुपाया भाई, नहीं कुछ छुपाया। नहीं कुछ छुपाया भाई, नहीं कुछ छुपाया। रामनगर का रहने वाला, सही मैं बताया। मेरा नाम सोनू है, जिला बनारस, गांव रामनगर का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ के जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने हम पर इतना बड़ा अत्याचार किया कि कर्जा किए वक्त में सबसे पहले मेरी बहन को गिरवी रखा। उसके बाद मेरी माँ को भी उसने मार दिया। और मरते समय मेरी माँ ने मुझे कसम दिया कि बेटा तुझे तेरे माँ की कसम, मेरी दूध की कसम, जब तलक इसका रामराज खत्म नहीं करेगा तब तलक तेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यही मेरी कहानी है। तेरा नाम सोनू है? जी हाँ। अगर तेरा नाम सोनू है तो देख मैं कौन हूं। श्यामू मेरे भाई, इस लिबास में तुम लोग यहाँ गए हो और ये डाकू का रूप धारण कर लिए? हाँ भाई सोनू, इसी डाकू का रूप बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। क्या किया उसने? उस दिन आपने मेरे बीवी को ले जाते हुए बचाया था। उसी ने मेरे सामने मेरी हंसती खेलती हुई परिवार, मेरे बीवी को जान से मार दिया। इसका मतलब तुम रामनगर छोड़कर यहाँ आकर अपनी एक गिरोह बना लिया, सिर्फ इसलिए अपनी बीवी का बदला चुकाने के लिए? हाँ मेरे भाई। तो मेरे भाई, मैं भी तुम्हारी शरण में आया हूँ। आज मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। भैया मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे ले उठा अपने हाथों में, अरे ले उठा अपने हाथों में बंदूक है तुम, ले उठा, ले उठा अपने हाथों में बंदूक है तुम। गैंग का संचालक तुझे बनाता हूं मैं, हर दिन दुखियों पे तुम अत्याचार करोगे नहीं, इस गिरोह को तू सरदार कहला। मेरे भाई, आपने अपनी गैंग का सरदार मुझे नियुक्त किया है? हाँ, लेकिन एक ध्यान देना, किसी गरीब बेसहारा को कभी सताना नहीं होगा मेरे भाई। और एक बात ध्यान दीजिए, तुम्हें संचालक तो बना ही दिया, लेकिन तुझे बदला लेना है तो जैसे मैं श्यामू से हरिया सिंह बना, वैसे तुम्हें सोनू से डाकू सोना सिंह बनना होगा।
ठीक है मेरे भाई, अगर आपने मुझे अपनी गिरोह का संचालक नियुक्त किया है तो हम भी तुम सबको कुछ हिदायत देना चाहते हैं। और सुनो साथियों गौर से, एक मेरा फरमान, और दीन दुखी को भूल कर कभी मत करना। और दीन दुखी को भूल कर कभी मत करना। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। ठीक है भाई। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। और धनी और कंजूसों पर रहने बिल और साथी बंदूक उठा, और साथी बंदूक उठा लो है और जहां से उसे निकाल। कसम भवानी की मैं खाऊं, आज मैं मां भवानी की सौगंध खाता हूं, धर्मेंद्र प्रताप सिंह तुझे दौड़ा कर मारूंगा। और कसम भवानी की मैं खाऊं, और पापी नीच कमीनों को जब तक न मार। मेरे साथी बोलिए। मंगल सिंह, सबसे पहले मुझे अड्डे पर ले चलो, ठीक है। मैं भी अपना होलिया चेंज कर लूं, उसके बाद हम वहीं से रामनगर की चढ़ाई करेंगे। ठीक है। चलिए। बोलो जय मां। धर्मो, कोई खास खबर? रामलिया कहाँ रह जाता है? कहीं से हमारे 1 मिनट में हो गए थे। मैं मालिक कह रहे हैं कोई खास खबर, वो गांव खबर बता दे। ओ मालिक, गांव की खबर बताने से तो हमें बड़ा दहशत है। अब तुम्हें कैसी दहशत रहा? इसलिए मेरा तो जी कर रहा है कि अगर मुझे छुट्टी मिल जाती, हफ्ते 15 दिन के लिए मुझे छुट्टी मिल जाती अगर, तो मैं अपने घर चला जाता। अरे तुम छुट्टी की बात करते हो, लोग बगैर छुट्टी के ही चले जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ मालिक, मैं तो आपकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाता। लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। क्या छुट्टी नहीं मिलेगी? ठीक है, मतलब जीना यही है तो मरना भी यही है। अगर जीना यही है तो मरना भी यही है। हमारी बात यह है, गांव की खबर यह है कि वो सोनुआ माँ की कसम खाकर न जाने कहाँ गायब हो गया, और उसकी बहन जो सरला है झोपड़ी के सामने बैठकर अपने आंसू पोंछ रही थी, रो रही थी। मैं चाहता हूँ, हाँ हाँ, न जाने कहाँ। ये सारे माँ बहन की कसम नहीं खाएंगे तो क्या हमारी कसम खाएंगे? मतलब तो ठीक है मालिक, लेकिन वो रो रही है, उसके लिए सोचिए। नहीं, क्या वो उसका नहीं रो रोना सकती। आपको अच्छा लगेगा? अगर मेरे रहते हुए मेरी सरला को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा रे। तो जल्दी कीजिए, उसके आंसू पोंछने चलिए इसी वक्त।
या मेरे मालिक, मेरे भैया मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए भगवान। और मेरी माँ, मेरी सर का छाया मेरी माँ थी, मेरी माँ को इन लोग ने छीन लिया भगवान। मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूं? इससे अच्छा मेरी जान निकल जाए, वो मुझे मंजूर है। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आकी खेला समाज में न आवे। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आकी खेला। कहीं जो सोच रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं, कांटों की भेस पे छुपा गुलाब तो नहीं। सरला, रोड धोने से क्या हासिल करना चाहती है? रोड धोकर मालिक बार बार तेरी झोपड़ी चल कर आते हैं, तेरी झोपड़ी से हवेली ले जाते हैं। अरे जो कह रहे हैं मान क्यों नहीं लेती? मान जा, मान जा। मालिक, अरे लड़की मिर्चिया बड़ी नीक लगे। रामबली, देख, हम जिसे चाहते हैं दिलो जान से चाहते हैं, ये तो मैं मानता हूँ, चाहे मरना पड़े चाहे जीना पड़े। ये तो बराबर है। ये समाज की मालिक जो है इसी के लिए जीना चाहते हैं और इसी के लिए मरना चाहते हैं। लेकिन इसको न जाने- जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो धर्मो। मालिक की बात ऐसा करो, ये लो बंदूक और गेट पर रहना। ठीक है, मैं कुछ दूर पर आपका इंतजार करता हूँ। ओके। छंगवा, आओ हम लोग उधर झोपड़ी के बाहर देखते हैं कोई आने ना पाए। सरला, साहब, अब मुझे मत सताओ ठाकुर साहब, मुझे इसमें सताने की क्या बात है? मैं तुम्हारे नाम की माला जप रहा हूं और तुम इधर उधर भाग रही हो, क्या मतलब निकलता है? आओ। अब तेरे नाम का दीवाना, अरे सरला, आशिक मरते नहीं हैं, आशिक मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं और कब्र खोद कर देखो तो तड़पते ही पाए। मैं तो दीवाना हूं रे, अब तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। आवाज दिल
तेरी पूरी कर दूं तेरे दिल की। हरामखोर, मेरे दिल की तमन्ना पूरी करेगा, जिंदगी से मौत। हरामजादे, मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। गफ्फार मियां, अभी तुम्हारे लिए वक्त है। धर्मेंद्र प्रताप, चला चले जाओ जाओ। वरना आज तेरी मौत यहीं मत कर दूंगा हरामजादे। आराम। कैसे बचा भाग गया। बेटा सोनू, तू मेरी चिंता छोड़ बेटा। धर्मेंद्र प्रताप तेरी बहन को उठा ले गया बेटा, जा उसको बचा बेटा। हाँ बेटा, मेरे इलाज की जरूरत नहीं है, खुदा के यहाँ से मेरा बुलावा आ गया है बेटा। जा तू अपनी सरला को बचा ले बेटा। जमींदार साहब, आपने अच्छा किया, उस साले का नाम मिटा के अच्छा किया का फरोग ना दो। अरे ये तो फरमा हरामजादा, मेरी औकात को नहीं जानता। इसको कमरे में बंद कर दे। नहीं समझता। रामबली, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम रखा है राम बली। मालिक देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरला को कमरे में बंद कर दे। मान लो आपकी बहन को पता चल गया तो? नहीं तो इसको ऐसे कमरे में बंद करो जहां की हमारी बहन पहुंच ना सके। तो कमरे में बंद कर दो साले। ले जाओ। बंद कर दिया। अब पूजा को पता नहीं चलेगा। धर्मो, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि सरला हवेली में है। मौका पार कर इसके साथ भैया तुमको है नहीं बदनामी का ख्याल। भैया तुमको है नहीं और बदनामी का ख्याल। और मनमानी जो कर रहे मालूम मुझको। मैं कौन सी मनमानी कर रहा हूं? जो मैं अपने कानों से अभी सुनी हूँ, सरला बहन को कमरे के अंदर बंद कर दिए। हाँ, बंद कर दो। आधा पागल है, लंबे लंबे दांत है, लंबे लंबे नाखून है। मैं सब जानती हूँ। सुधर जाओ भैया, इसी में आपकी भलाई है। क्यों पुरखों का नाम बदनाम कर रहे हो? ये नादान है। हम छत्री हैं और छत्री का जो फर्ज होता है, हम जमींदार हैं। जमींदार की नजर में गरीबों शूद्रों की इज्जत हमारे जूतों के बराबर होती है। लेकिन भैया, यही गरीब जनता अगर एक दिन पीछे मुड़ गई तो तुम तीनों का वो हाल करेगी कि जिंदगी में पानी मांगोगे, पानी नहीं मिलेगा। पूजा भूल जाओ, वो दिन भूल जाओ। कुत्ता का नहीं कर। ये कुत्ता हो गया तो कुकुर कुत्ता हो गया। साला देखो भैया, मैं जितना कहती हूँ उतना कीजिए। नहीं तो सरला को छोड़ दीजिए। सरला तो नहीं जाएगी। सरला नहीं जाएगी? नहीं। तो ठीक है, जा रही हूँ थाने में शिकायत करने। तुम तीनों को जेल के अंदर नहीं भिजवाई तो मेरा भी नाम पूजा नहीं। अब तो मालिक, अब आपके बहन करवावा जाती है। कंप्लेन करवाने जा रही है अब वही तो कहीं नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं बोलते? हाथ वही थाना में करवावा नालायक जाती उतनी। मालिक, अगर पूजा भी थाने पहुंच गई तो क्या होगा फिर सोचिए। धर्मो, बहुत गजब हो जाएगा। अब फांसी की सजा हुआ था सीधा आदेश हो जाए। मैं फांसी से नहीं डरता हूं। खास बात तो यह है,
लेकिन मालिक ये हमारी बहन है वो तो अच्छी तरह जानता हूँ। और हमारी हकीकत इसे मालूम हो गई। हाँ कि ये थाने जा रही है और नामजद कंप्लेन करवाएगी। और क्या? लेकिन धर्मू किस लिए खिलाता पिलाता हूँ तुझे? मुझे हाँ, मैं समझा नहीं आपके कहने का मतलब। बोटी बोटी खाए डावा था। लेकिन किस लिए पाल रखा हूँ? किस दिन के लिए? इसलिए कि मैं दुश्मनों का सर्वनाश कर सकूं। तो आज से पूजा हमारी दुश्मन हो गई। क्या आपकी बहन? और हाँ, बहन थी, लेकिन मालिक आपकी बहन मेरी बहन थी, मतलब आपसे रिश्ता आज से दुश्मन हुई। मतलब यह हरामजादी मेरे बरखिलाफ कंप्लेन करवाएगी थाने में। धर्मो कहिए मालिक। उठा गाड़ी, उठा गाड़ी और तलवार हाथ में ले। पूजा साली जाने न पाए। ठीक है मालिक। थाने पहुंचने के पहले पूजा के 3 टुकड़े कर दो। मैं ऐसा ही करूंगा। दुनिया से नाम मिटा दो ताकि हमारे साथ ऐसा कोई कर न सके। आप चलकर आराम से हवेली के अंदर पंखे की हवा में ऐश करिए। मैं गाड़ी लेता हूं 2 चक्के की और पूजा को थाने पहुंचने से पहले ऐसे शमशीर से टुकड़े में तब्दील कर दूंगा। और ऐसा करके आओगे तो मुझसे मुंह मंगा इनाम पाओगे। ठीक है मालिक, चलिए। जाओ। रंगलिया, हाँ क्या बेटा? हाँ मेरा वक्त आ गया ना। हमको- मैंने कहा था कि पूजा मेरी है और पूजा मेरी रहेगी। देख, अब मौका पाई गया। मौके का फायदा उठाना धर्म अच्छी तरह जानता अब तो- क्योंकि जमींदार ने इस रामनगर गांव की कितनी बहू और कितनी बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ ये है। आज मैं जमींदार की बहन के साथ ऐसा और आराम करूंगा। ऐसा ना किया तो धर्म कहलाने का मतलब ही नहीं। अब आप सुन मौका। बे, हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ मुझे जाने दे। अब जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हरामजादे धर्मों और मेरे भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ी दूर और रह गया थाना। चलो थाने में शिकायत करूंगा। पूजा मैडम जमींदार के खिलाफ कंप्लेन करोगी? हाँ, ये नहीं जानती हो कि तुम्हारे भैया ने हमें किस लिए भेजा है? उन्होंने कहा कि मेरी बहन पूजा मेरे साथ बगावत करना चाहती है और जो मेरे साथ बगावत करता है वो मेरा दुश्मन बन जाता है। जाओ, पूजा को थाने मत पहुंचने देना और पूजा के शरीर के टुकड़े टुकड़े बना दो। जवाब संभाल के बात कर। आए, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे कैसे भी हो, ऐसा तेरे भैया ने किया है। और सुन पूजा, तुम्हारे भैया ने आदेश दिया जो मैंने बता दिया, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, तुझे जीवित देखना चाहता हूं, लेकिन मेरी बात माने तब। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। मैं थाने पूजा, आज तक धर्मों के फंदे में आया हुआ शिकार बचा नहीं है और तू भी नहीं बचेगी। राजी से नहीं तो नाराजी से मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। आज देखता हूं तुझे बचाने के लिए कौन आता है। तो अमला शक्ति है फंदे से मेरे निकल। अमला शक्ति फंदे से मेरे निकल। फंस गई हो मेरी जान मन जाल में। बिन पिए वस्ल से आ दिल रुबा जान मन, तुझको जाने न दूंगा।
हेलो मिस्टर, अरे भैया आप लोग कौन हैं? हम तुम्हारे बाप हैं। मेरे बाप? जी हाँ। मेरा बाप तो इस दुनिया में है ही नहीं, फिर ये कहां से पैदा हो गए? तीन बाप की एक ही बाप को। हम ही है, समझ लो नंदलाल तुम्हारे बाप। कब्रिस्तान से समझ लो बाहर निकल आए। मेरा नाम जानता है? मैं अच्छी तरह तुम्हें जानता हूँ। मेरा नाम धर्मुआ है। धर्मुआ है, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम नंदलाल की औलाद है। हद में रहकर बात करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ इस समय हो वहीं की बात करो। शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहा होगा। मैं पहचान रहा हूँ। पहचाना? हाँ, तू वही सोनुआ है, शांति का बेटा। देख सोनू, मेरी तेरी कोई दुश्मनी और कोई लड़ाई नहीं।